जिस तरीके से ये मुकाबला देखने को मिलेगा। क्वार्टर फाइनल 2 है मेंस का, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका। हो जाइए तैयार। England won the toss and chose defense. इस प्लेइंग 12 के ऊपर वजीर मतलॉन्ग के ऊपर नजर रहेंगी। मोसीना 12 नंबर जर्सी में वजीर की भूमिका में नजर आएंगे। यहाँ पर इंग्लैंड की प्लेइंग 12, यहाँ पर ओम हरपाले कप्तान, लेकिन सबकी नजर रहेंगी जियान सॉन्डर्स पर, 1 नंबर की जर्सी। द बॉल गोज हो, शुरुआत हो चुकी है एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। पुरुष वर्ग का मुकाबला है, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका। ईशान शाह, साज और शिव हिरानी टॉस जीत के डिफेंस का फैसला किया है इंग्लैंड ने। पहला मैच तेजी दिखा रहे साउथ अफ्रीका अटैकर्स के सामने। यहाँ पर चुनौती रहेगी ना केवल टर्न की, किस तरीके से आप अपनी गति का बदलाव भी करेंगे ये देखना होगा। साउथ अफ्रीका स्काई डाइव और पोस्ट डाइव लगाने में बिल्कुल महरूफ हैं। यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से इंग्लैंड के डिफेंडर, पहला जो बैच है, हर बैच में 3 डिफेंडर रहते हैं और अगर कोई भी बैच 3 मिनट तक टिकेगा लेकिन उसको पॉइंट मिल जाता है ड्रीम रन का। लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट वजीर के द्वारा पोस्ट डाइव से। दूसरे बैच का 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ही रनिंग टैग आ गया है। ड्रीम रन बनाने में अभी मिनट की दूरी थी और टैग आउट कर दिया है, लेकिन इस समय क्लॉक पर अभी भी 3 मिनट 36 सेकंड बाकी। इंग्लैंड के दूसरे वजीर हैं, यहां पर खो भी स्काई डाइव से दिया जाता है। इतना ये तेज गेम, एक और स्काई डाइव। आप अटैकर्स ब्लॉक में जितनी दूर जाएंगे वहां पर स्काई डाइव का मौका बना रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। मोसीना ने पसीना छुड़ा दिया दूसरे खिलाड़ी का। लियम राय इस समय बाय कह के निकल रहे गलियों से। ये किसे कहते हैं टॉस, इसे कहते हैं खेल। यहां तो खो भी दिया जा रहा है स्काई डाइव के माध्यम से। हवा में खेल रही है साउथ अफ्रीका। आप कितना समय बचा लेंगे, लेकिन वो समय बचा रहे हैं। पोस्ट डाइव की कोशिश की थी लेकिन लियम राय बचते हुए, रेफरी का पोस्ट डाइव की कोशिश, लियम राय बचते हुए, लेकिन अब नहीं बचेंगे। वो जानते हैं अच्छी तरीके से, लियम राय खुद भी वजीर है। 27 सेकंड रह गए हैं समय, और क्या और अंक जुटा पाएंगे? 30 अंक यहां पर जुटा चुके हैं। पीछे करते हुए फिर से गति, लेकिन सेंट्रल लेन के पार और बचाव कर लिया। यहां पर डीप जाते हुए बचने की कोई उम्मीद नहीं। वरुण भाई आप बाहर जाइए, सीधा रास्ता दिखाया उनको, पॉइंट अर्जित किए हैं। इसे कहते हैं भाई हवा में कूदना। भले पॉइंट्स ना मिले लेकिन टर्न की समाप्ति। पहला टर्न, जोशीला टर्न देखने को मिला। ये है साउथ अफ्रीका की टीम, प्रमाण दे दिया है। 30 पॉइंट्स इंग्लैंड की टीम। आप सोच विचार के आइए अब अटैक पे। यहां पर इस मुकाबले को देखकर टॉप गन मूवी की याद आ गई। इंग्लैंड अटैक पे है, यानी अटैक पे आपको मौका मिलता है ज्यादा पॉइंट्स अर्जित करने का, और आप वो पहला मौका चूकना नहीं चाहेंगे। वजीर पे नजर डालिए। चेतन आप बेहतर जानते हैं, इनके बारे में दर्शकों को बताइए थोड़ा। इंग्लैंड में अंडर 19 ग्रुप में 200 मीटर के चौथे सबसे तेज धावक हैं। तेज तर्रार, इनसे बचिए। जियान से कैसे बच पाएंगे? क्या बात है, ये गजब था जो भी था, लेकिन दिया नहीं। उनका हाथ टकराया सेंट्रल लेन से और वो फाउल रहता है, लेकिन गजब की गति। और इसी बीच हमारी जब नजरें जियान के ऊपर थी तब तक एक डिफेंडर को चलता किया है इंग्लैंड की टीम ने। खाता खुल चुका है, मोसीन आउट हो चुके हैं। 1 मिनट 40 सेकंड से ऊपर हो चुका है, 45 सेकंड हो गए हैं। यहां पर 2 डिफेंडर इस पहले बैच के, निकोबो को और अब इस बैच के आखिरी डिफेंडर जूझते हुए, गलियों में घूमते हुए। जियान से बचिए, ये नहीं छोड़ेंगे आपको, खुद ही बाहर चले जाइए, इससे बढ़िया। ड्रीम रन से केवल 2 सेकंड से चूके, उस कारण फ्री को रेफरी ने बाहर भेजा है। अब आखिरी डिफेंडर, उस पर भी टैग लगाया। जियान सॉन्डर्स की गति को आप बीट नहीं कर सकते। ये तेज तर्रार स्काई डाइव, हवा में उड़ना जानते हैं, और ये स्ट्रैटेजी का भी खेल है। आपको विश्राम देना होता है अपने खिलाड़ियों को। शायद यहां पर स्काई डाइव से टैग आउट आया है। रिव्यू मांगा है अटैकर ने। यहां पर चेक करना पड़ेगा। शिव थे अटैक पे, और वहीं जेफरी। और इंग्लैंड ने अपना रिव्यू खो दिया है। हर इनिंग में आपको एक रिव्यू मिलता है, और देखिए डगआउट पर बहुत कॉन्फिडेंस था।
जो निर्णय लेना होता है डाइव लगाने का, पोस्ट डाइव लगाने का या फिर टैग भी करने का, हमने देखा किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने स्काई डाइव से टैग भी दिया। आप 1 सेकंड से समय कम भी बचा सकते हैं। यहाँ पर पीछा करते हुए लियम राय लो टैग के लिए क्या मिला है, लेकिन रेफरी का निर्णय अब आता हुआ 2 अंक अर्जित किए हैं इंग्लैंड के लिए। 3, 2, 1 और इसी के साथ इस टर्न की समाप्ति। स्कोर लाइन इंग्लैंड के पास जहां 16 पॉइंट्स हैं तो साउथ अफ्रीका के पास 30 पॉइंट्स। 2 मिनट 29 सेकंड तक ये मैच सक्रिय रहा। सेमीफाइनल में अगर प्रवेश करना है तो आपको ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहते हैं ना मूविंग टर्न जिसे, वही है ये। यहाँ पर देखिए 14 अंकों की बढ़त आपके पास पहले ही थी, अब आप और भी अपनी बढ़त बना सकते हैं और बहुत आसानी से। यहाँ पर रिव्यू का इशारा किया है, पांव तो सेंट्रल लेन पर है और वो शायद महत्वपूर्ण रहेगा निर्णय। और आउट दिया है इंग्लैंड ने अपना रिव्यू फिर खो दिया है। फिर ही 14 नंबर की जर्सी, यहाँ पर जेफरी जो कि वजीर हैं, गति तेज साउथ अफ्रीका की। एक दूसरे को खो देते हुए ईशान कितने देर तक सरवाइव कर पाएंगे। बहुत तेज चलता हुआ ये मुकाबला, यहाँ पे बचना पड़ेगा। टच भी नहीं हुआ था और डायरेक्शन भी चेंज करना बहुत जरूरी। आप देखें यहाँ पे ईशान तो परेशान कर रहे हैं, समय व्यतीत कर चुके, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। क्या ईशान ड्रीम रन प्राप्त कर पाएंगे? सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, लेकिन वजीर से कैसे बचेंगे आप? जाइए वापस, ईशान बेहतर कोशिश। 1 मिनट 10 सेकंड व्यतीत किए इस बैच ने भी और इसीलिए वो गति नजर आ रही है खड़ी। ओ माय गॉड, ये क्या है? ऐसा लगा किसी पेड़ की टहनी को पकड़ के फल तोड़ लिया है। चेन अटैक भी कर रहे हैं। देखिए डाइव के साथ ये खेल जो है ये अनोखा है, ये यहाँ पर दिखा नहीं है। यहाँ पर एक और आउट मिला है पोस्ट डाइव से, लेकिन ये डाइव लगाकर खो देने का अंदाज ये अनोखा है। दक्षिण अफ्रीका ने आज दिल जीत लिया है, मन जीत लिया है। खो खो के टर्मिनोलॉजी में साउथ अफ्रीका नए पन्ने जोड़ते हुए कि ये तकनीक भी आप लेके आ सकते हैं इस खेल में। 11 नंबर जर्सी में ओम चेतन हरपाले टीम के कप्तान अभी भी बचे रहेंगे। आप समय व्यतीत करें वो जरूरी है। आखिरी कुछ समय 7 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इस टर्न की समाप्ति। एक बड़े मार्जिन के साथ साउथ अफ्रीका आगे है। समय तो खत्म हो गया है, दक्षिण अफ्रीका की अटैकिंग इस मुकाबले में खत्म हो गई है। यहाँ पर सीधा अटैकर के अंदर टकरा गए, पोस्ट पर अंक मिले हैं। हमने पिछले मुकाबले में देखा था बहुत बढ़त थी, लेकिन केवल 5 अंकों से जीते थे साउथ अफ्रीका। यहाँ पर क्या इंग्लैंड वापसी कर सकते हैं कीनिया की तरह, या कोशिश तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर अटैकर ब्लॉक में डीप जाते हुए और बचते हुए यहाँ इंग्लैंड 2.0 बनना पड़ेगा आपको। दोहरी गति से आपको अटैक करना पड़ेगा और इस खिलाड़ी के ऊपर जॉन सॉन्डर्स वजीर के ऊपर बहुत निगाहें रहेंगी। वजीर का सही इस्तेमाल आपको ज्यादा अंक दिलाएगा। अभी भी 40 अंकों की दरकार। यहाँ पर जॉन सॉन्डर्स, वजीर पहले 2 अंक उनके खाते में, उन्हें कमाल दिखाना होगा। अगर उन्होंने कमाल दिखाया तो यहाँ पर इंग्लैंड की वापसी हो सकती है। जिस गति का वो प्रदर्शन करते हैं, इस टूर्नामेंट के सबसे तेज धावक हैं। एक बार फिर से स्काई डाइव के साथ 56 सेकंड में इस बैच को बाहर भेज दिया है। आप घर जाएंगे या सेमीफाइनल में, अगले 5 मिनट में पता चलेगा। पोस्ट डाइव के साथ अब 32 अंक रह गए हैं। अंक 32 है, आंकड़ा 36 है। इस तरीके से ये चल रहा है मुकाबला। तेजी, गति, फुर्ती, साथ में स्किल सेट, सब कुछ लगभग 2 मिनट तक सक्रिय है। यहाँ पे कोचा डीप जाते हैं, अटैकर्स ब्लॉक में डीप जाते हैं। उन्हें मालूम है कि साधारण अटैकर दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, और जैसे ही गति में परिवर्तन होता है डीप जाते हैं, दिशा में परिवर्तन करते हैं। रिंको यहाँ पर अटैक और पोस्ट के पास मिला टैग। अतिरिक्त सेकंड बचे हुए हैं। क्या यहाँ पर अपील हुई है? अपील बहुत जोरों से हुई है, लेकिन निर्णय नहीं दिया गया है। रेफरी के लिए पूछ रहे हैं कि रेफरल मिले, लेकिन रेफरल नहीं मिला है। अब जाके लियम राय के हाथों से टैग हुआ है।
अभी भी लगभग 2 मिनट का समय है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर खो दिया है और तेजी से लियम राय है वजीर इस समय इंग्लैंड के लिए मैट पर। यान सॉन्डर्स इस समय विश्राम करते हुए और डीप गए हैं स्काई डाइव के साथ, लेकिन आउट नहीं दिया है। यहाँ पर देखना होगा, अब 1 मिनट ही केवल शेष रह गया है और साउथ अफ्रीका के डगआउट में हलचल होती हुई। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अब बारी है पुरुषों की। देखिए ना, कितने गर्व की बात होगी एक देश के लिए, पहली दफा विश्व कप का आयोजन और ऐसा प्रदर्शन। और ये मैच 1.25 मिनट बिता चुका है। इंग्लैंड यहाँ पर थोड़ी सी डेस्परेशन दिखाता हुआ और लग रहा है कि उनका धैर्य का बांध टूट रहा है, उनकी इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा गिर रही है, उनकी एनर्जी गिर रही है। बांध सा टूट गया है इस समय। साउथ अफ्रीका की टीम एक अलग लेवल का खो-खो खेल रही है, खो-खो के पन्ने में अपना नाम दर्ज करा रही है। सेमीफाइनल में प्रवेश करने से अब मात्र 14 सेकंड दूर है साउथ अफ्रीकन टीम। इसे कहते हैं जोश और जज्बा। देखिए डगआउट पर पहले ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है, केवल 5 सेकंड रह गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास बढ़त तो है और उस बढ़त के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की मेंस टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड इस खो-खो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पहले पहुंची ईरान आज की सुबह और अब साउथ अफ्रीका, यानी सेमीफाइनल के लिए 2 टीमें मिल चुकी हैं। इससे कहते हैं मुकाबला। खुशियां देखिए चेहरों पे खिलाड़ियों के, जानते हैं वो जो मेहनत है वो किस तरीके से रंग लाई है। लेकिन अब मेंस टीम ने भी पहुंच के बता दिया है कि किस तैयारी के साथ इस खो-खो विश्व कप के पहले संस्करण में उतरी है ये टीम।